प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जहां विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में युवा अब अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। और इस उपलब्धि के लिए युवाओं को और उनके परिजनों को प्रधानमंत्री ने बधाई दी। साफ तौर पर युवा रेलवे, बैंकिंग, रक्षा क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों में अब नई जिम्मेदारियां संभालते हुए नजर आएंगे। दुनिया भारत के युवाओं को और तकनीकी प्रगति को लेकर उत्साहित है। तो 51,000 नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जहां विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी आने वाले सालों में। और इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री ने युवा और उनके जो परिवारजन हैं उन्हें बधाई दी है, क्योंकि युवा जो है वो रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में अहम जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आएंगे। और दुनिया जो है वो भारत के युवाओं के साथ साथ जिस तरह से वो तकनीकी कौशल हासिल कर रहे हैं, तकनीकी प्रगति कर रहे हैं, उससे उत्साहित है। आज दुनिया भारत की इस विकास यात्रा में हिस्सेदारी चाहती है। युवाओं को वैश्विक बाजार में उन्नत विशेषज्ञता के नए मौके प्राप्त होंगे। इसके साथ ही हर भारतीय विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और आज देश अलग अलग सेक्टर्स में तेजी के साथ निवेश करता हुआ नजर आ रहा है और हर सेक्टर में रोजगार के असीम संभावनाओं के आकाश हैं। बात स्वर्णिम योजना की, जिससे महिलाओं का जीवन आसान हुआ और भारत के युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को हासिल करते हुए करोड़ों परिवारों का सपना साकार किया और उन्हें सुरक्षा का एक आधार दिया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 3 करोड़ 91 लाख आवास स्वीकृत हुए, जिसमें 3 करोड़ 4 हजार से अधिक परिवारों को पक्का आवास दिया गया है। कीर्तिमान स्थापित किया है। हम वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो लक्ष्य रखा गया उससे कई परिवारों के घरौंदे का सपना पूरा हुआ है कि कैसे आपके सर पर जो छत है वो आपको मिल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और सबसे अहम बात यह है कि इस आवास योजना का फायदा सबसे ज्यादा महिलाओं को होता हुआ नजर आया। जहां महिलाओं को जब ये चाबी सौंपी जाती है तो आप समझ सकते हैं कि अपने ही घर में रहना ये किसी सपने से कम नहीं है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों जो लोग हैं उनका सपना पूरा हुआ है। तो बात एक बार फिर से कर लेते हैं मोदी सरकार के मिशन रोजगार की, जहां जैसा कि हमने आपको बताया कि 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में युवाओं की अहम भूमिका का जिक्र यहां किया गया। प्रधानमंत्री ने युवाओं की उपलब्धि के लिए उनके जो परिवारजन हैं उन्हें बधाई दी। अब क्योंकि जो अहम अलग अलग क्षेत्र हैं, रेलवे है, बैंकिंग है, रक्षा है, यहाँ पर नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए युवा नजर आएंगे। साथ ही साथ क्योंकि भारत के जो युवा हैं वो तकनीकी कौशल हासिल कर रहे हैं, तकनीकी दक्षता हासिल कर रहे हैं और इसी तकनीकी प्रगति को लेकर आज उत्साह बढ़ रहा है। दुनिया भारत की जो विकास यात्रा है उसका हिस्सा बनना चाहती है। साथ ही वैश्विक बाजार में युवाओं को उन्नत विशेषज्ञता के लिए नए मौके दिए जाएंगे। तो ये जो उपलब्धि है मिशन रोजगार के तहत, इसके लिए युवाओं और उनके परिवारजनों को प्रधानमंत्री ने बहुत बधाई दी। और 18 रोजगार मेलों का पहले सफल आयोजन हो चुका है और ये 19वां रोजगार मेला था। अब तक 12 लाख युवा जो है उनकी नियुक्ति हो चुकी है। रोजगार सृजन के लिए इस अभियान को चलाया गया, जो सरकार की रोजगार के प्रति प्रतिबद्धता और कटिबद्धता को दर्शाता है। 22 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था ये रोजगार मेला और ये युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम, युगांतकारी कदम माना गया है। रोजगार मेलों के जरिए जो पारदर्शी और तेज भर्तियां हैं उसकी प्रक्रिया पर लगातार जोर दिया गया है। तो यानी कि युवाओं में उत्साह कैसे भरा जाए, उनमें ऊर्जा का संचार कैसे हो। आप समझ सकते हैं कि करीबन 12 लाख से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और जॉब क्रिएशन के फ्रंट पर ये अभियान मिशन मोड में चलाया जा रहा है।
22 अक्टूबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया था, ताकि जो युवा हैं वो सरकारी सेवा से जुड़ पाएं, और युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ने की दिशा में ये बड़ा कदम माना गया है। रोजगार मेले के जरिए और ट्रांसपेरेंट और स्पीड पकड़ रही है भर्ती की प्रक्रिया। और इसी बड़ी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से ही हमारे संवाददाता अतीक अहमद। अतीक, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे और कैसे जिन अलग अलग क्षेत्रों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, उसमें तकनीकी दक्षता अहम रोल निभाती हुई नजर आएगी रोजगार मेले के लिहाज से। ये बिल्कुल आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की बात आती है तो उसमें सबसे पहला आजकल का जो दौर चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर की बात आती है, क्योंकि जो भविष्य है वो एआई का है और एआई में हमारे युवाओं को मौका देने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। अब अगर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत में भी नीदरलैंड का जिक्र किया, क्योंकि नीदरलैंड के साथ में जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से उनका एक करार हुआ है, उसमें ये हुआ है कि जो सेमीकंडक्टर की दिशा में जो नए रोजगार के सृजन होंगे, भारी संख्या में युवाओं को उसमें रोजगार मिलेंगे, नौकरियों के अवसर उपलब्ध होंगे। अब अगर आ जाते हैं एआई के, क्योंकि जिस तरीके से दौर बदल रहा है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, तो युवाओं को अलग अलग सेक्टर में नौकरियां उपलब्ध होने वाली हैं। वो परंपरागत तौर पर जो नौकरियां होती थी अब उनसे बरक्स हट करके अब नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी को पढ़ेगा वो ज्यादा आगे जाएगा। रही बात अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है और यहाँ के युवाओं का जो सामर्थ्य है वो दुनिया समझती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जब हम देश की यात्रा करते हैं, विदेशों में जाते हैं, अभी 5 देशों की यात्रा का ही उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैं गया तो यहाँ के युवाओं का जिक्र अक्सर होता है, वहाँ के जो विदेशों के लोग होते हैं, विदेशों के जो लीडर्स होते हैं, वो युवाओं को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं, क्योंकि भारत की जो विकास यात्रा ये चल रही है, विकास यात्रा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और अपने भारत के साथ में जो अन्य देश हैं वो कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत जिस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जो भारत बहुत तेजी से वैश्विक पटल पर उभर रहा है। अब अगर हम रोजगार की बात करते हैं भारत में जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे अच्छी बात जो पिछले कुछ सालों में देखी गई है वो भर्तियों को जो कैलेंडर जारी किया जा रहा है वो काफी अहम होता है। क्योंकि अगर हम कुछ साल पहले या कुछ दशक पहले की अगर हम आप तस्वीर अगर उठा करके देखेंगे तो 5-5 साल 10-10 साल तक जो युवा होते थे वो नौकरियों का इंतजार करते रहते थे कि अब नोटिफिकेशन जारी होगा, हम फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे, उसके बाद में नियुक्ति देंगे। लेकिन ये चीजें अब दूर की कौड़ी हो गई है। अब हर साल में कम से कम 4 बार नोटिफिकेशन जारी होता है क्वार्टरली, और उसके हिसाब से लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि सबको बिल्कुल इसी का ज्ञात होता है कि कब एग्जामिनेशन होंगे, कब परीक्षा। तो कहीं ना कहीं इसे बहुत पेपरलेस बनाया गया है और प्रक्रिया को बहुत अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश है, जिसका असर साफ तौर पर जो 18 रोजगार मेले सफल हुए हैं और ये 19वां था उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है। शिशिर शेलार इस वक्त मुंबई से जुड़े हैं। शिशिर, हमने जब प्रधानमंत्री की बड़ी बातों का जिक्र अभी कुछ देर पहले आपके साथ भी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें एक बात निकलकर सामने आई थी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसने किस तरह से पूरे जॉब क्रिएशन के इस अभियान में हैंड होल्डिंग की है और इसके पॉजिटिव जो रिपलिंग इफेक्ट्स हैं वो अलग अलग सेक्टर्स पर नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए कि सिर्फ सरकारी नौकरी पर जो है ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सरकार का अगर देखा जाए उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से रोजगार सृजन जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ जो है हम बात करें कि किस प्रकार से जो नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने का प्रयास सरकार कर रही है। हालांकि जहाँ तक बात करें कि प्राइवेट सेक्टर्स के साथ भी, तो उस पर भी अगर सरकार ने काफी ध्यान दिया गया, फिर चाहे वो इंटर्नशिप प्रोग्राम हो या फिर जो बच्चे पास आउट्स होते हैं उनको स्टाइपेंड की अगर बात करें वो भी दी जाती है। हालांकि जब वो इंटर्नशिप करते हैं तो सरकार की मतलब कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उनके तहत जो है इंटर्नशिप स्कीम्स भी लागू की है, जिसके अंदर जो है जो बच्चे पास आउट होते हैं जिनके पास डिग्रीज होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्किल्स भी कर सकते हैं, उनको स्टाइपेंड भी मिलता है इस योजना के तहत। तो और जब मार्केट में
जब देखा जाए तो ये बच्चे जब पढ़ लिख कर जो साथ ही साथ अनुभव लेकर जब मार्केट में आते हो, जाहिर सी बात है कई कंपनीज जो है वो उनके साथ टाइप करती है, वहां पर उनको जॉब मिलती है। तो सरकार का ये भी एक लक्ष्य रहा है कि किस प्रकार से अगर एक डिग्री किसी युवा को युवती को मिलती है तो उस डिग्री के साथ साथ स्किल किस प्रकार से, मतलब जो मार्केट में लगने वाले स्किल्स है उसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इस पर सरकार ध्यान दे रही है। और इसीलिए फिर चाहे अलग अलग मंत्रालय हो, उनके द्वारा स्किलिंग भी जो है आयोजित किया जाए। प्रधानमंत्री ने आज इसका भी जो है जिक्र अपने संबोधन में किया कि स्किल्स पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसीलिए जो है फिर इसमें अगर देखा जाए तो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज आती है, साथ ही साथ इसमें सारी कंपनीज आती है, उनको साथ टाइप करने का प्रयास सरकार कर रही है। किसी भी अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल कंपनी के साथ या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ अगर भारत बातचीत करता है तो ऐसे में वहां के स्किल भारत में किस प्रकार से आए, युवाओं को किस प्रकार से मिले, इस पर भी सरकार का ध्यान होता है। और इसीलिए पिछली अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब अभी 5 देशों की अगर देखा जाए तो दौरे पर थे, तो स्वीडन में हालांकि उन्होंने एक कंपनी का दौरा किया था, वॉल्वो, जो कि बसेस बनाती है। एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन किस प्रकार से ऑटोमोबाइल सेक्टर है उस पर जो है कंपनी ध्यान दी थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री इन जगह पर भी गए थे जहां पर किस प्रकार से ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में है और भारत के युवाओं को वो एक्सपोजर मिले। तो इसीलिए जब हम बात करें कि रोजगार सृजन की, तो रोजगार सृजन में सिर्फ हालांकि जॉब पाना नहीं होता है, बल्कि अपने आप को स्किल करना भी काफी महत्वपूर्ण होता है और मार्केट रेडी करना काफी जरूरी होता है। इस वक्त सरकार जो है इस पर भी ध्यान दे रही है कि किस प्रकार से इंटर्नशिप मिले, इंटर्नशिप के साथ साथ उनको स्टाइपेंड दिया जाए और उसी वक्त जो है जो जरूरी स्किल्स होता है वो किस प्रकार से युवाओं को मिले, इस पर भी हालांकि सरकार ध्यान दे रही है। जी, और बिल्कुल इसमें हमने ये भी देखा कि जो अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स हैं और उनके जरिए किस तरह से नए मौके सृजित किए जाएंगे। अति के इसमें एक अहम बात प्रधानमंत्री ने ये भी कही कि कैसे जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए यहाँ ग्रीन शूट्स नजर आते हैं और महिला उद्यमियों ने किस तरह से इन अलग अलग सेक्टर्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। चलिए अतीक से बाद में सवाल लेंगे, यही सवाल हम शिशिर से बात कर लेते हैं क्योंकि अतीक की आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई थी। शिशिर, महिला उद्यमियों की अगर बात की जाए, क्योंकि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रधानमंत्री बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर मानते हैं भारत के उस विकसित भारत के लक्ष्य को परिलक्षित करने के लिए, और हमेशा से वो जिस विकास यात्रा की बात करते हैं उसमें महिलाओं का अहम योगदान गिना जाता है। बिल्कुल, इसके लिए अगर देखा जाए तो आंकड़ों की सबसे पहले बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से हमारे पास स्टार्टअप्स की संख्या है उसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है, तो ये दर्शाती है कि किस प्रकार से जो योजनाएं सरकार लागू कर रही है खासकर युवा और युवतियों को लक्ष्य करने के लिए कि उनको किस प्रकार से अलग अलग स्किल्स मिले, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कारीगर होती दिखाई दे रही है। हालांकि इससे पहले भी महिलाओं के अगर देखा जाए तो सक्षमीकरण के लिए फिर चाहे अलग अलग स्कीम्स यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई है, मुद्रा लोन द्वारा जो है उनको लोन दिया गया है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनके द्वारा जो है उनको लोन दिया गया है। साथ ही साथ हमने कहा देखा कि किस प्रकार से ड्रोन दीदी योजना है, ये योजना है हालांकि जरूर जाहिर सी बात है महिलाओं तक पहुंचती है जरूर है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि उनको किस प्रकार से मार्केट में लाया जाए, किस प्रकार से उनको वो जॉब्स जो है वो दिए जाए। हालांकि अब अगर हम बात करें युवतियों की तो उनकी संख्या भी इस अगर देखा जाए इसमें ज्यादा बड़ी हुई है। मतलब जो नई युवती जो हालांकि एक यूनिवर्सिटी से पास आउट होती है, अगर उसे अपना खुद का रोजगार सृजन करना है, कुछ स्टार्टअप तैयार करना है तो उसके लिए भी लोन का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो स्किल्स की जरूरत होती है वो स्किल्स भी जो है फिर चाहे इंक्यूबेशन सेंटर के जरिए हो, अटल इंक्यूबेशन लैब्स के जरिए हो, वो स्किल्स उनको दी जाती है और साथ ही साथ उनको मार्केट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे में खास तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि अगर आप इनोवेट कर पाओगे तो जाहिर सी बात है आपके पास काफी ताकत होगी और लोग जो है आपको पहचानेंगे। और इसीलिए भारत इस वक्त जो है इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है कि किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा चीजें मार्केट को जरूरत होती है उसको इनोवेट करें, और हालांकि इसके लिए स्किल्स की जरूरत होती है। और इसके लिए अगर देख पा रहे हैं हम लोग कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि किस प्रकार से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, किस प्रकार से अच्छे स्किल्स जो है मिले और उन स्किल्स के जरिए कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लाए जा सके जिसको सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट भी मिल सके। एक पूरा इकोसिस्टम इस पर ध्यान देने की जरूरत है और उसमें चाहे वो युवा हो या युवती हो, एक सभा अगर देखा जाए समान दोनों को भी संधि मिले, ये प्रयास सरकार का रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज ये बात अपने संबोधन में कही कि वो काफी खुश है इस बात से कि युवतियों की संख्या स्टार्टअप्स में बढ़ रही है। बिल्कुल, और इसलिए रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की जो नीति है उसमें युवाओं का रोल बेहद अहम हो जाता है और खास तौर पर जिन सेक्टर्स का मैं जिक्र किया यहाँ से भी रोजगार के कई हम मान सकते हैं जो अपॉर्चुनिटीज है वो निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, और अतीक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को साझा